सभी किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों और पशु चिकित्सा जगत से जुड़े मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल वेटनरी नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। इस वीडियो में हम जानकारी लेना चाहेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसका लाभ ले सकता है, क्या क्या इसकी गाइडलाइन है, इन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि केंद्र सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, वो वर्ष 2014 में सर्वप्रथम शुरू की गई थी। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसे पुनः परिवर्तित करते हुए इसमें नियमों में संशोधन करते हुए इसे 2 जुलाई 2021 में पुनः शुरू किया गया। NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, उद्यमिता विकास को बढ़ाना, पशु उत्पादन जैसे मीट, मिल्क, एग प्रोडक्शन, चारा उत्पादन, इन सभी में वृद्धि करना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की घोषणा की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा एक अनुदानित कार्यक्रम है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक है। ये 2025-26 तक चलने वाला प्रोग्राम है। NLM के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उद्यमिता विकास कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें मुख्यतः 4 तरीके के लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है बकरी व भेड़ पालन उद्यमिता कार्यक्रम, दूसरा आता है ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता कार्यक्रम, तीसरा साथियों इसके अंतर्गत आता है सुकर पालन उद्यमिता कार्यक्रम और चौथा है चारा विकास उद्यमिता कार्यक्रम। आज हम इस वीडियो में मुख्यतः बकरी और भेड़ पालन के बारे में बात करेंगे। इसका आवेदन कैसे होता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी इस पे सब्सिडी मिलती है, ये सब इस वीडियो में बने रहें पूरी जानकारी लेने के लिए। क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में सबसे ज़्यादा बकरी और भेड़ पालन का कार्य होता है, तो हम शुरू से ही इसमें सबसे पहले बकरी और भेड़ पालन के बारे में जानना चाहेंगे। NLM के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले है कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। सभी किसान भाइयों का रहता है कि भाई हम आवेदन कर सकते हैं या फिर कोई कंपनी कर सकती है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि कोई भी इंडिविजुअल या जॉइंट एप्लीकेशन के रूप में इसको अप्लाई कर सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर संघ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गाँव में जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 8 के अंतर्गत जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें 28/12/2022 को संशोधन किया गया है। उसके अंतर्गत इसमें ये रूल भी बना दिया गया है कि एक ही जो अप्लीकेंट है वो एक के अलावा अदर कंपोनेंट का भी फ़ायदा ले सकता है। जैसे मैं बकरी पालन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सेम नाम से सूअर पालन का लाभ भी ले सकता हूँ। दूसरा यह है कि अगर एक ही फैमिली का मेंबर एक ही फैमिली के 2 मेंबर सेम स्कीम का फ़ायदा भी इसके अंदर ले सकते हैं। अभी हमने बता दिया कौन आवेदन कर सकता है इसके अंदर। इसके बाद इसके लिए क्या क्या योग्यता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। देखिए इसमें नो कास्ट, नो एजुकेशन, नो रिलीजन, नो जेंडर प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है। मैंडेटरी कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। जैसे एज है वो लेस देन 65 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। DPR जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो किसान भाइयों बहुत ज़रूरी। इसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेन डॉक्यूमेंट होता है, उसी के आधार पे हमारे को सब्सिडी मिलती है। उसी के इवेल्युएशन पे बैंक जो है वो लोन की प्रक्रिया हमारे लिए पूरी कर पाता है। तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किसी प्रशिक्षित आदमी या फिर अपने आसपास जो CA रहते हैं उनसे बनवाएं। इसके बाद आता है मुख्य डॉक्यूमेंट होता है वो
ज़मीन का होता है, वो या ज़मीन तो या तो खुद की हो सकती है, खुद के स्वामित्व की हो, या फिर लीज पे ली हुई हो, वो डॉक्यूमेंट इसमें साथ में लगता है। उसके बाद आते हैं आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी या टेलीफोन या पानी या बिजली का बिल अपन इसमें काम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है जो प्रोजेक्ट साइट है उसकी फ़ोटोग्राफ ज़रूरी होती है, उसकी जीआई टैगिंग ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ एनएलएम प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए सबसे जो मेन ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो होता है किसी भी रजिस्टर्ड संस्था या जो सरकारी संस्थाएं जो भी बकरी फार्म, भेड़ पालन और बकरी फार्म की स्थापना, इनके संबंधित जो भी ट्रेनिंग्स या प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित होते रहते हैं, उनमें अगर किसी किसान भाई का प्रशिक्षण लिया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट है, जो भी अपना सर्टिफिकेट है, वो आवश्यक रूप से लगवाएं। वो इसके अंदर प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। अगर वो इन केस आपके पास कोई ट्रेनिंग आपकी अटेंड की हुई नहीं है तो किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट से या अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से, अगर आप लंबे समय से पशुपालन का कार्य कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा लें। वो अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर आवश्यक दस्तावेज के बाद इसके अंदर आता है कि किसान भाइयों की समस्या रहती है कि हम आवेदन कैसे करें। एनएलएम के प्रोजेक्ट का लाभ लेने के लिए हम आवेदन कैसे करें, तो इसमें भारत सरकार के पोर्टल nlm.udyamitra.in पर आप ऑनलाइन आवेदन किसी भी ई मित्र पर करवा सकते हैं। इसके लिए समस्त आवश्यक दस्तावेज हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आप अपने साथ लेकर जाएं और आवेदक अपना जो आवेदन की स्थिति है वो किसी भी टाइम इस पोर्टल के माध्यम से देख सकता है। इसके बाद दोस्तों इस स्कीम का सबसे जो मेन पार्ट है वो आता है अनुदान, सब्सिडी, क्योंकि ये एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अनुदानित कार्यक्रम है। तो इसमें सभी किसान भाइयों को ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा, क्योंकि पहले ये प्रोजेक्ट बकरी के लिए अगर बात करें, बकरी और भेड़ के लिए, तो ये 500 फीमेल और 25 मेल बकरी या भेड़ के ऊपर था। उसमें करीब प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए बनती थी और उसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक सब्सिडी आती थी। अब इसमें 28 दिसंबर 2022 को नियमों में संशोधन करने के बाद इसमें ये जो छोटे पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी इसमें 100 बकरी प्लस 5 बकरे, या फिर अगर कोई पशुपालक भाई ये चाहता है कि मैं बकरी और भेड़ दोनों का पालन साथ में करना चाहता हूँ, तो वो भी इसके अंदर पात्र है। उसमें ये रहता है कि भाई उसी रेशियो में मेल और फीमेल ब्रीडर रखने होते हैं अपने को। जैसे 50 बकरी रख ली, 50 सीप रख ली, उसी के अनुपात में मेल जो ब्रीडर हैं वो भी अपने को उसी रेशियो में रखने होते हैं। तो अकेले 100 बकरी प्लस 5 बकरे का भी फार्म बना सकते हैं आप, या फिर 100 भेड़ प्लस 5 जो मेंढे हैं उनका पालन कर सकते हैं, या फिर मिक्स में भी अपन इसके लिए 100 की यूनिट बनाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100 प्लस 5 का बकरी और भेड़ का जो प्रोजेक्ट है उस पर अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी आती है। इसमें से 10% जो हिस्सा राशि, जो मार्जिन मनी है, वो पशुपालक को खुद से वहन करनी पड़ती है। बचा हुआ जो अमाउंट है उस पर बैंक फाइनेंस कर देता है, या फिर कई केस में ये भी होता है कि भाई जो 50% सब्सिडी है वो लगाओ और खुद से अगर सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है, अगर खुद से अपन बचा हुआ जो 50% राशि है, जैसे मानो कि 100 प्लस 5 का अपन फार्म कर रहे हैं, उसमें अगर 50% सब्सिडी अपन लेना चाहते हैं, 50% अगर अपन खुद से लगा रहे हैं तो वो भी संभव है इसके अंदर। इसमें भी अब आपको जो सब्सिडी है वो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर सिडबी जो चैनलाइजिंग एजेंसी है उसके द्वारा आता है। सब्सिडी की जो राशि है वो 2 हिस्सों में आती है। प्रथम किस्त सब्सिडी का 50% जो राशि है वो आपकी बैंक ऋण की प्रथम किस्त जारी होने के पश्चात अनुदान की प्रथम किस्त है वो आपके बचत खाते के अंदर सीधी जमा होती है। दूसरी
अनुदान की जो किस्त है वो आपका प्रोजेक्ट जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद आपकी द्वितीय किस्त जारी की जाती है। अन्य जो पशुपालन के लोन हैं या योजनाएं हैं उनमें नाबार्ड द्वारा ये सब्सिडी दी जाती है। एनएलएम प्रोजेक्ट के अंदर जो सब्सिडी का चैनलाइजेशन है वो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीधा लाभार्थी के खाते में। सब्सिडी अपने को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं उसके आधार पे मिलती है। उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है, जैसे जिन चीज़ों पे अपने को सब्सिडी नहीं मिलेगी उसमें आता है वर्किंग कैपिटल आता है। अपन कुछ पर्सनल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, फार्म चलाने के लिए जो लैंड खरीदना चाहते हैं या जो लीज पे या उसका जो किराया है वो सब्सिडी में नहीं मिलता है। ऑफिस आपने जो बनाया उसके लिए सब्सिडी नहीं मिलती है। एक बार पुनः जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे उस टाइम अपलोड होंगे। सबसे पहले लगेगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया, किसी भी वेल ट्रेंड आदमी से या फिर जो अपना सीए होता है उससे बनवाएं। दूसरा, लैंड से संबंधित, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है वो लगते हैं। प्रोजेक्ट साइट का फ़ोटो लगता है। आवेदक की हिस्सा राशि का प्रमाण उसी कंडीशन में लगेगा जब आप 50% खुद से लगा रहे हैं। इसके बाद संबंध किसानों का विवरण, और ये सब ग्रुप में अगर करते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। उसके बाद आवेदक से संबंधित दस्तावेज आएंगे, उसमें पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, कैंसिल चेक की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, बैंक की कॉपी, बैंक पासबुक की डिटेल आपको अपने पास रखनी होगी। तीसरा इसके अंदर आता है कीपर मोटर। कीपर मोटर में थोड़ा सा देखो कन्फ्यूज़न रहता है। इसमें ये रहता है कि वो किसी पशुपालक भाई के पास अगर पिग गोट फार्मिंग से संबंधित या सीप फार्मिंग से संबंधित प्रशिक्षण नहीं है तो वो किसी अगर टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर करता है या फिर किसी वेटनरी डॉक्टर को हायर करता है तो वो की प्रमोटर वो होगा। अदरवाइज जैसे ग्रुप में अगर अपन सीप फार्मिंग या गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें जो मेन जिसको टेक्निकल नॉलेज होता है वो की प्रमोटर होता है। उसके ये सभी आवश्यक दस्तावेज हैं वो लगेंगे। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पते का प्रमाण पत्र है, फोटोग्राफ हो गया, उसके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन हो गए, ट्रेनिंग का और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। एनएलएम प्रोजेक्ट के अंदर फिर से एक बार पुनः थोड़ा सब्सिडी के बारे में फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा। ये देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 100+5 पे 10 लाख, अधिकतम 50% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 500+25 का फार्म कर रहे हैं अधिकतम 50 लाख आपको बकरी और भेड़ फार्म के प्रोजेक्ट। सब्सिडी 2 बराबर हिस्सों में आपको मिलेगी। जैसे मैंने पहले भी बता दिया है 50% तक सब्सिडी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट जो किस्त है वो आपकी प्रोजेक्ट के शुरू में आएगी। दूसरा, प्रोजेक्ट पूरा होने पे आपको आपके खाते में जमा हो जाएगी। उसके बाद हमने फार्म ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई कैसे करेंगे ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें ये सब चीज़ें डिटेल से बताया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। वीडियो के अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जैसे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिया उसके बाद कब सब्सिडी मिलेगी, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने ऑनलाइन जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया, ये एप्लीकेशन फ्लो है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद आपकी जो स्क्रीनिंग है वो होगी भाई स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, SIA, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। उसके बाद वो फार्म वहाँ से संभाग स्तर से आपके डिस्ट्रिक्ट जॉइंट डायरेक्टर के पास आएगा। वहाँ से वो वेरिफिकेशन करने के बाद कि भाई जो प्रोजेक्ट जिसने फार्म प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है वो इच्छुक है और सारी जो रिक्वायरमेंट हैं या जो भी फुलफिल करनी होती है रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट जॉइंट डायरेक्टर द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो बैंक के पास जाएगी। बैंक लोन सेक्शन करेगा आपका और वो स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके पास वो आपको रिकमेंडेशन भेजेगा आपकी, वहाँ से आपकी सब्सिडी का अप्रूवल होगा और वो आपके खाते में आ जाएगी।
ये दोस्तों हमने NLM स्कीम में बकरी और भेड़ पालन के बारे में और उस पर 50% सब्सिडी के बारे में जानकारी ली। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही नया वीडियो NLM स्कीम में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं जल्दी आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।